आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से MIM की जानिब से एक सेमिनार आज तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत की और सभी ने यकसा सिविल कोड को मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और वो अपना ये टर्म खत्म होने से कबल ही उजलत में इसे नाफिज करवा लेना चाहती है, जिसके लिए लॉ कमीशन की जानिब से मुल्क की आवाम से एतराज़ात व सिफारिशात मंगवाए जा रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई मुकर्रर की गई है और मरकजी हुकूमत आइंदा मानसून इजलास में ये बिल ऐवान में ला सकती है। हुकूमत की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने से मुताल्लिक़ की जा रही तैयारियों के सबब मुल्क भर में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि ऐन लोकसभा इंतखाबात से कबल इस तरह का वावेला करके BJP इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो सूझबूझ से काम लें और क़ानूनी तौर पर अपने एतराज़ात लॉ कमीशन के पास दाखिल करवाएं। इसकी मुखालिफत में रास्तों पर न उतरे ताकि BJP अपने मकसद में कामयाब न हो सके। UCC बिल की मुखालिफत में MIM भी मैदान में उतरने जा रही है, जिसके लिए आज मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में एक इजलास तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मजहबी पेशवाओं और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को इस सेमिनार में मदऊ किया गया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि UCC कानून मुल्क के सेकुलरिज्म को ख़त्म कर देगा। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत पर जमकर तनकीद की। MP इम्तियाज़ जलील और इजलास के दीगर शुरका ने भी इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस कानून को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। सेक्शन 6 चला जाएगा, सेक्शन 6 चला जाएगा हिंदू माइनर के ताल्लुक से। फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें एक बात कही गई कि अगर आप किसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो कानून तो यह है कि आप किसी को गोद लेंगे जो जिससे शादी नहीं हुई, मगर यहां पर हिंदू भाइयों को एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर आपका कस्टम है कि वहां पर किसी की शादी भी हो जाती तब भी हम उसको गोद ले सकते हैं, ये आप इससे महरूम हो जाएंगे। और 15 साल से ज्यादा भी है, अगर कस्टम है तो आप ले सकते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर RSS ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेगी, आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। अब हमारे सिख भाई यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में अपने गुरु का फारसी शेर पढ़ा, मैं उनको आपको बताना चाह रहा हूं सर, इसमें आपका कैसे नुकसान होगा सिखों का। आपके पास 2012 में आनंद मैरिज एक्ट लाया गया, आनंद कराज, आपको सहूलतें दी गई सिखों की तहजीब और आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए। अगर UCC आएगा तो आनंद कराज चला जाएगा सर, आप समझिए इस बात को। मैं तो शुक्रगुजार हूं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि उन्हें साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम UCC को कबूल नहीं करेंगे। ये आनंद कराज जो हमारे सिखों का एक मजहबी हिस्सा है, आप उससे महरूम हो जाएंगे। अच्छा, हमारे ईसाई आज बिशप साहब बैठे हैं, मैं आप यू विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे सिखों में, हमारे ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन है, बैप्टिस्ट है, रोमन कैथोलिक है, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप, इनके लिए कैसा करेंगे। UCC आएगा तो ये सब के सब अपनी अपनी तहजीब को, अपने अपने मजहबी रसूमात से इनको महरूम कर देंगे। अच्छा, कैथोलिक चर्च में, correct me sir if I am wrong, Catholic Church makes a distinction between civil and ecclesial law. It makes a difference. While the law of the land always takes precedence over ecclesial law in legal areas, the sacramentality of marriage is key to the church and the ecclesial law. For instance, the appropriate age to marry for men and women. ये हमारे ईसाई भाइयों को भी तकलीफ होगी इससे। ये ऐसा नहीं है कि
ये करने वाले हैं। अच्छा, फिर आप दूसरा देख लीजिए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाह रहे थे, बल्कि मुस्लिम सिविल कोड लाना चाह रहे थे कि अब हम कहेंगे यहां के मुसलमानों को तुमको कैसा रहना है, कैसा जीना है, क्या करना है। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। इस मुल्क में अमर भी रहता, अकबर भी रहता, एंथनी भी रहता, लेकिन अब ये हुकूमत चाहती है कि अब इस फिल्म, अगर कोई फिल्म आएगी यहां पर, तो वो अमर अकबर एंथनी नहीं रहेगी, वो अमर अमर और अमर ही रहेगी। लेकिन हम आज हम सब की तरफ से एक पैगाम इस सरकार को देना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर इतने सालों से जो चलता आ रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर अमर भी रहेगा, यहाँ पर अकबर भी रहेगा और यहाँ पर एंथनी भी रहेगा और अपने हिसाब से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने ये आज जो कार्यक्रम आपण इथं घेतलेला सन्माननीय खासदार साहेबांचं, सन्माननीय ओएसी साहेबांचं मी धन्यवाद करतो, कारण हा मुद्दा सर्वसामान्य लोकांच्या समोर यायला पाहिजे। ह्या मुद्द्यावर सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये एक विचार यायला पाहिजे की भारत देशामध्ये खरोखरच ह्या कायद्याची आज गरज आहे का। मध्यंतरी त्यांनी 370 हा कायदा रद्द केला। खासदार साहेब, त्या 370 कायद्याचा मला वाटतं कुणाला काही फायदा झाला नाही। आणि मग हा कायदा हे लोक जर समजा मतदान समोर ठेवून जर त्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची भाषा करत असेल तर मला वाटतं ही आपल्या सगळ्यांसोबत केलेली एक गद्दारी आहे। 70 वर्षामध्ये अन्याय हा फक्त धनगर समाजाने सोसलेला आहे, त्याचं मी स्पष्टीकरण देतोय। आजचा हा कार्यक्रम हा समान नागरिक कायदा याच्यावर आहे, पण मला जे धनगर समाजाचं प्रतिनिधित्व दिलं त्याच्यावर मला बोलायलाच पाहिजे, कारण माझा समाज हा माझ्याकडे आशानं पाहतोच। कारण सांगायचं म्हटलं तर 70 वर्षामध्ये आमच्यावर जो अन्याय होतोय आणि आज पण अन्याय आमच्यावर होतोय, आज तुम्हाला मी सांगतो, छाती ठोकपणे सांगतोय की आज डोंगरामध्ये आमचा समाज हा मेंढपाळ व्यवसाय करतोय। आम्हाला प्रत्येक पक्ष म्हणतो, राष्ट्रवादी असो, काँग्रेस असो, भाजप असो, शिवसेना असो, यांनी फक्त आम्हाला गाजर देण्याचं हे केलं आहे। आणि ते गाजर असं आहे की ते चावल्या सुद्धा जात नाही। ज़्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने ये यहाँ पर सबको बुलाकर एक ऐसा प्रोग्राम दिया है कि जिससे हमको कुछ जानकारी प्राप्त हो कि हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। मैं सबसे पहले गुरु नानक के एक फारसी के कलाम से शुरुआत करने जा रहा हूँ। गुरु नानक, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म के ग्रंथ गुरु हैं, उनकी वाणी में फारसी भी है, उनकी वाणी में संस्कृत भी है, बहुत भाषाओं का मिलन है। तो फारसी में गुरु नानक का एक कलाम है जिसके अंदर उन्होंने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल जानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेत न दानी। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेश दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कश्न दारद क्यों सबद तकबीर। सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम ममी तिनी अहवाल। बदबख्त हम क्यों बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जंतरा तेरे चाकरा पापा। वाटर सप्लाई से मुताल्लिक शहरियान के लिए एक खुशखबर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने ऐलान किया कि दिसंबर के महीने से शहर भर में 2 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जाएगा।
गुज़िश्ता रोज़ बुलाई गई मीटिंग में मुताल्लिका एजेंसी और MJP के अफसरान ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम 35% से ज़ायद मुकम्मल किया जा चुका है और आइंदा कुछ दिनों में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तामीर की जा रही पानी की टांकियों में से बेशतर टांकियाँ इस्तेमाल में लाई जा सकेंगी। इसी तरह शहर में अंदरूनी पाइपलाइन का काम भी तेजी से जारी है। कई मकामात पर नए पाइप बिछाए जा चुके हैं और कुछ मकामात पर अब भी पाइप बिछाना बाकी है। इन कामों का जायजा लेने के बाद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने ऐलान किया कि दिसंबर 2023 से शहर भर में 2 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा सकेगा। नाजरीन, हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन खुद जिला कलेक्टर ऑफिस का अहाता गंदगी और खुदरो बेलों व पौधों से अटा पड़ा है, जिसकी वजह से क्लीन इंडिया मिशन पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। जिला भर के इस अहम दफ्तर कैंपस के दाखिली दरवाजे और बाहर निकलने के गेट से मुत्तसिल कूड़े करकट के अंबार लगे हैं। साथ ही दफ्तर की मुख्तलिफ दीवारों वगैरह पर और अहाते में खुदरो पौधे, झाड़ झंकाड़ और जंगली व खुदरो बेलों ने डेरा जमा लिया है। इस सिलसिले में मीडिया में भी कई मरतबा खबरें शाये की गईं, लेकिन स्वच्छ भारत मुहिम की सरकर्दगी करने वाले ज़िले के इस दफ्तर के अफसरान आला इस जानिब से नजरें फेरे बैठे हैं। लोग सवाल करते हैं कि ये ज़िला कलेक्टर का दफ्तर है या कचरा कार्यालय। फौरी इस जानिब तवज्जो देकर ज़िला कलेक्ट्रेट के अहाते को साफ सुथरा करने का मुतालबा अवाम व शहरियान कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से जिला परिषद के अफसरान और मुलाजमीन के लिए एक तरबियती वर्कशॉप RTO ऑफिस की जानिब से रखा गया। जिला परिषद दफ्तर के वेरुल हाल में ZP के डिप्टी CEO जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुदर्शन तुपे की मौजूदगी में RTO महकमे के अफसरान दीपिका जोशी, माधवी छत्रे, विक्रम गौली और शिवशंकर धांडे ने ZP के अफसरान और मुलाजमीन को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। RTO अफसरान ने बताया कि साल 2022-23 में जो सड़क हादसात रूनुमा हुए हैं, उनमें से 70 से 80% हादसात 2 व्हीलर सवारों और राहगीरों के हुए हैं। इन हादसात में शदीद तौर पर जख्मी होने या इस दुनिया से कूच कर जाने वालों में अक्सर ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने मजीद कहा कि रोड सेफ्टी कानून के तहत 2 व्हीलर सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने की भी गुंजाइश है। इसलिए सभी 2 व्हीलर सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा 209 मुलाजमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मुलाजमत से कम करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका इंतजामिया को दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सभी HODs को उनके शोबे में कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की फहरिस्त तैयार करने और उनके कामकाज से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, ताकि इजाफी और गैर ज़रूरी मुलाजमीन को कम किया जा सके। गुज़िश्ता पीर को इस ज़िमन में एक जायज़ा मीटिंग स्मार्ट सिटी के दफ्तर में बुलाई गई थी, जहाँ सभी HODs ने उनके शोबे में खानगी एजेंसियों की मुआरफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन की फहरिस्त और दीगर तफसीलात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को पेश की, जिसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 209 आर्जी मुलाजमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कम करने की हिदायत दी, जिसके सबब उन पर होने वाले अखराजात का बोझ कम होने का इम्कान बताया जा रहा है। ST महामंडल के औरंगाबाद डिवीजन ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए करोड़ों रुपयों का रिकॉर्ड साज मुनाफा कमाया है। औरंगाबाद डिवीज़न के ST डिपोज में हालांकि अफरादी क़ुव्वत और मुलाजिमीन की कमी है, तो कहीं कंडक्टर ड्राइवर कम हैं। इसके बावजूद ST के इस डिवीज़न ने काबिल सताइश कारकर्दगी दिखाई है। इस डिवीज़न की बसें यौमिया 1,94,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। अलावा अजी यहाँ शिवाई और इलेक्ट्रिक बसों ने भी नए रिकॉर्ड बनाते हुए 500 ट्रिप में 72 लाख रुपये कमाए हैं। इस तरह एक मजमूई दमदार मुनाफा कमाते हुए माह अप्रैल में 88 लाख रुपये, मई में 2 करोड़ 67 लाख और माह जून में 1 करोड़ 11 लाख रुपये का नफा ST को औरंगाबाद डिवीजन ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए दिया है। ST के काफिले में नई बसों की शमूलियत से भी ST के सफर की कामयाबी में मदद मिली है। इसी तरह 17 मई से शिवाई के नाम से
पुणे औरंगाबाद हाईवे पर ये बस चलाई जा रही है। इस बस ने अब तक 500 फेरियां की हैं, जिससे 1,16,000 से ज्यादा की कमाई हुई है। एसटी की खिदमत को मुसाफिरों की भरपूर हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत ने 75 साल से ऊपर उम्र के मुसाफिरों को मुफ्त और खवातीन को निस्फ किराए की सहूलत भी दे दी है। इस कामयाब सफर से मुताल्लिक एसटी के डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने मजीद मालूमात फराहम की हैं। नमस्कार, मी सचिन क्षीरसागर, विभाग नियंत्रक एसटी महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर विभाग। या विभागामध्ये एकूण 450 बसेस चालतात आणि एकूण आता आज रोजी आपण 1,94,000 किलोमीटर पर डे चालवतोय। आपलं साधारण उत्पन्न हे 66 लाखापर्यंत आहे। कोविडपूर्वी 2019च्या आधी एप्रिल मे जूनमध्ये आपण साधारणतः 1,91,000 किलोमीटर ऑपरेट करत होतो आणि आपलं साधारण उत्पन्न हे 55 लाख होतं। आज रोजी आपण पुन्हा कोविडपूर्वीच्या पूर्वस्थितीला आलेलो आहे आणि ह्या विभागाचा मागील महिन्याचा मे महिन्यामध्ये आपला सवलत मूल्य धरून, ज्यामध्ये आपण महिलांना जी सवलत दिलेली आहे, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत दिलेली आहे, ती धरून शासनाकडची प्रतिपूर्तीची रक्कम धरून साधारणतः 2,67,00,000 नफा आपण मेमध्ये मिळवला आहे। तसेच जूनमध्ये सुद्धा सर्व सवलत मूल्य धरून आपला या विभागाचा नफा हा 1,11,00,000 आहे। एप्रिल मे जूनमध्ये आपण साधारणतः 3 महिन्यांमध्ये संचितमध्ये आपण नफ्यामध्ये आलेलो आहे। हे सर्व श्रेय इथल्या चालक तथा वाहक यांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा है। धन्यवाद। 2.5 साल बाद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ को ये बात समझ में आई कि जायकवाड़ी डैम में खोदे जा रहे कुएं का नाम उद्धव नहीं उद्भव कुआं है। वाज़ेह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के लिए जायकवाड़ी डैम में उद्भव कुएं के लिए खुदाई का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका अफसरान ने मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ को दी, मगर वजीर मौसूफ ने उद्भव की बजाय उद्धव सुन लिया और अफसरान से वजाहत तलब की कि उद्धव नाम आखिर क्यों कर। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी सवाल किया कि हाल ही में वजीर आला ने उद्धव कुएं का भूमि पूजन किया है, फिर दोबारा से उद्धव कुएं के लिए खुदाई करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर अफसरान ने उन्हें बताया कि उद्धव नहीं उद्भव कुएं की तामीर के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। जिस पर मीटिंग हॉल में कहकहे गूंज उठे और वजीर मौसूफ खिसियाने लगे। शिंदे तुझसे बैर नहीं, सत्तार तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारों के साथ क्रांति चौक इलाके में शहर के कुछ साकिनान ने नीम बरहना होकर एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि अक्सर तनाज़ात में घिरे रहने वाले रियासत के वज़ीर बराए ज़राअत अब्दुलसत्तार पर मुतादिद लोगों की मिल्कियत व ज़मीनें हड़प कर लेने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। क्रांति चौक पर आज ज़िले के कुछ लोगों ने अब्दुलसत्तार की मजम्मत करते हुए निस्फ बरहना हालत में एहतजाज किया और मुख्तलिफ नारे लगाते हुए अब्दुलसत्तार की तस्वीर पर जूते बरसाए। आम्ही सिल्लोडचा आमदार महाराष्ट्राचा कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार विरोधात आंदोलन करत आहोत। त्याने या सिल्लोड तालुक्यामध्ये हजारो नागरिकांचे प्लॉट शेतजमीन बळकावल्या आणि एका स्वतंत्र सैनिकाची जमीन बळकावली। त्यानंतर एका मिलिटरी मॅनचा प्लॉट ढापला आणि तिथे एक दवाखान्याचं काम सुरू केलेलं आहे। आणि तालुक्यात बेसुमार वाळू उपसा करून अवैध बांधकाम सुरू केलेलं आहे आणि तो केंद्र राज्यात मंत्री असताना त्याचा राजीनामा घेण्यासाठी आम्ही आज मागणी करत आहोत। शहर में खवातीन और दोशीज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ एक बार फिर ख़तरे में पड़ गया है। इस ज़िमन में MCN ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की खातून ओहदेदारान से बात की। आइए देखते हैं उनके क्या है तासुरात। जय भीम, जय शिवराय। मी वंचित बहुजन आघाडीची शहराध्यक्ष वंदना जाधव। आज आपल्या औरंगाबादमध्ये ज्या मुली बेपत्ता आहेत, मुली आहेत, तरुण मुली आहेत, लहान मुली आहेत, बेपत्ता आहे, त्याच्याबद्दल कुणीही दखल आतापर्यंत घेत नाही आहे। त्याचं काय, हे पण काही राजकारण करायचं आहे का? बेटी बचाव म्हणतात का? बेटी बचाव कशासाठी म्हणलेले आहे? आजचे दिन हेच होते का? मुली आजकाल इतक्या बेपत्ता होत आहेत। सगळ्या मुली लहान मुली, तरुण वयाच्या मुलीसुद्धा आज औरंगाबादमध्ये अशा कधी घटना घडल्या नाही, पण आता सगळ्या काही मुली बेपत्ता आहेत। तर त्याच्यामागे कोणाचं काय राजकारण आहे का? हे बेटी बचाव म्हणतात, तर हेच कारण होतं का बेटी बचाव? सर्वप्रथम मी तुमच्या चॅनलचे आभार व्यक्त करते की आज तुम्ही महिला आणि मुलांवरही वाढत्या अत्याचारावर तुम्ही आज बोलण्याची संधी दिली। मला वाटतं मी सगळ्यांचे मत ऐकले, एकमेकांच्या
पक्षावर किंवा कार्यकर्त्यांवर एक टीका करतात, यापेक्षा सगळ्यांनी एकजूट होऊन या कायदा जो आहे, कायदा सध्या ढिला झालेला आहे आणि कायद्याची व्यवस्था ही फार ढासळलेली आहे, हा कुठेतरी कडक व्हावा अशी माझं असं वैयक्तिक मत आहे। हे बघा, गेल्या 15 दिवसाचा विषय नाही आहे, आपण संपूर्ण भारत देशामध्ये, आपल्या या देशामध्ये जर बघितलं तर जेव्हापासून 2014 ते आत्तापर्यंतचा जो तुम्ही रेशो बघणार, या रेशोमध्ये तुम्हाला आढळेल आणि क्राईम रिपोर्ट देखील हा संयुक्त राष्ट्राचा क्राईम रिपोर्ट सांगतो, तो राष्ट्र सांगतोय, ती संघटन सांगते नॅशनल, ज्या संघटनेमध्ये अवघ्या पूर्ण जगाचे 192 देश रजिस्टर आहे, ते संघटन सांगतं की या भारत देशामध्ये किती महिला भगिनीवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत। हे बघा, या भारत देशामध्ये जर जी खेळाडू म्हणजे जी भारतीय खेळाडू जी इंटरनॅशनल प्राइजेस या भारत देशाच्या सन्मानासाठी आणतात, आज त्या सेफ नाही आहेत, तर बाकीच्यांचा विषय आपण कितपर्यंत बोलावा हा एक म्हणजे महत्त्वाचा विषय आहे। सत्ता कोणाची जरी असली तरी महिला या सुरक्षित पाहिजे, मुली या सुरक्षित पाहिजे। आज आपण प्रत्येक सत्तेमध्ये किंवा प्रत्येक राजकारणामध्ये महिलांच्या विषयी कायदे कडक केले जातात, योजना काढल्या जातात, कायद्याविषयी अभ्यास केला जातो, सांगितलं जातं, वेळोवेळी जशा घटना घडल्या किंवा जसा जनतेचा रोष आला किंवा जनतेच्या प्रश्न मांडले, त्यावेळेस प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांनी विषय बदलून किंवा त्या न्यायाला, त्या घटनेला वेगळं वळण देऊन किंवा वेगळी यंत्रणा लावून एखादी समिती, एखादा नियम त्या गोष्टीसाठी लागू केल्यानंतर त्या गोष्टीची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे, ती सत्ता कुणाची असो। महाराष्ट्र लोडिंग रक्षा चालक मालक सेना के एक वफद ने गुज़िश्ता रोज़ ACP ट्रैफिक से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि ट्रैफिक मुलाजमीन की जानिब से लोडिंग रक्षा वालों को बेजा हिरासा करना बंद किया जाए। इस ज़मन में मुताल्लिक़ा तंजीम के सदर सलीम पटेल वाहिगांवकर ने MCN को बतलाया कि गुज़िश्ता 40 बरसों से कदीम मोंढा इलाके में मौजूद पानी के हौज़ के अतराफ लोडिंग रिक्शा वाले अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और फिर वहीं से अपना कारोबार भी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। इसके बावजूद भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से ट्रैफिक मुलाजिमीन उन्हें हिरासा कर रहे हैं और हौज़ के अतराफ गाड़ियाँ पार्क करने से उन्हें रोका जा रहा है, लिहाजा उन्हें इंसाफ दिया जाए और ट्रैफिक मुलाजिमीन की जानिब से उनकी हिरासानी बंद की जाए। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम ACP ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सिटी को दिया गया। इस वफ्द में तंजीम के सदर सलीम पटेल वाहिगांवकर, शेर खान उर्फ शेरू, फैसल चाउश, शेख लतीफ़ और तंजीम के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। उसी बात को लेकर आज हमारे सभी पदाधिकारी एक डेलीगेशन ACP साहब को दिए, शिंदे साहब को, और उनसे कहा कि हमारे तरफ से पूरा कॉपरेट रहेगा, लिहाजा आप भी अपने जो ट्रैफिक के कुछ लोग हैं जो वहाँ कर तकलीफ देते हैं उनको रोकिए, ताकि लोगों की रोजी रोटी का मसला जो है नुकसान ना हो। उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं अपने तरफ से पूरा कॉपरेट करूँगा, आप भी कॉपरेट करिए। तो इसीलिए मेरे तमाम साथी आज जो है ACP साहब को मिले और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे सहायक पुलिस आयुक्त जो है शिंदे साहब इस संबंधित कर्मचारियों को इस बात की सूचना देंगे कि भाई लोडिंग रिक्शा चालक मालक सेना को जो है थोड़ा सा समन्वय और शांति से और समझ कर लो, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ऐसा हमें आशा है। बाजार सावंगी इलाके में मकई की फसलों पर लश्करी अलाई के तबाहकुन असरात से एक बार फिर किसान परेशान हो उठे हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने इन मुतासरा किसानों को इस वबा से किस तरह से बचा जा सकता है, इस ताल्लुक से रहनुमाई की। इस इलाके में मजाफात दरेगांव, पाडली, लोनी, ताजनापुर, शेखपुर वाड़ी, कनकशील, यजगांव की खेतियों में मकई की बहार पर आई फसलों पर ये हरे रंग की अलाइयों ने हमला कर दिया है, जिसके सबब मुताल्लिका किसान हवास बाख्ता हो गए हैं। अयार है कि इन इलाकों के किसानों ने जारी साल में कपास के साथ साथ मकई की भी बड़े पैमाने पर बोयाई की है। ताल्लुका सिल्लोड़ के साथ ही बाजार सावंगी में भी मकई उगाई जाती है। पिछले कुछ रोज से रिमझिम बरसात हो रही है, जबकि इन इलाकों की फसलों को जोरदार बारिश की ज़रूरत है और अब तक एक भी जोर की बारिश नहीं हुई है, जिसके सबब कपास की फसल पर मावा नामी रोग और मकई पर इस लश्करी अलाई के मुज़िर असरात हो रहे हैं। किसान महंगी महंगी कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव भी कर रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इस सूरत हाल के दौरान शोबा ज़राअत के सर्कल ऑफिसर KN इंगले व DP हिंगे ने मकई पर इमामेक्टिन नामी दवाई 1 लीटर फी 20 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करने का मशवरा दिया है। नमस्कार मित्रांनो,
मी कृषी सहाय्यक DB हिंगे बाजार सावंगी। सध्या आपल्या परिसरामध्ये वातावरणातील बदल पाहत असता मक्का पिकावर भरपूर प्रमाणामध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे। त्यामुळे माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी इमॅमेक्टिन बेन्झोएट 2 ग्राम 2 लिटर पाण्यात, म्हणजे 20 लिटरची जर तुमची टाकी असेल तर त्याला 20 ग्रॅम इमॅमेक्टिन व्यवस्थित मिक्स करून फवारणी करावी। ही लश्करी आड़ी ताबड़तोब आटोक्यात येईल। धन्यवाद। इलाक़े बाजार सावंगी की 2 बहनों के रियासती टैक्स इंस्पेक्टर और फौजदार के ओहदे पर मुंतखब होने पर उनका ताजनापुर और सुल्तानपुर में इस्तकबालिया जुलूस निकाला गया और देही अवाम ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एक इस्तकबालिया तकरीब भी मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत ताल्लुक़ खुल्दाबाद के BDO परवीन सुरड़कर ने की। इस तकरीब में तलबा से खिताब करते हुए टैक्स इंस्पेक्टर कविता काले व उनकी बहन ने कहा कि तलबा मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और पूरी दिलजमाई से स्कूली ज़माने ही से स्टडी व तालीम पर ध्यान मरकूज रखें तो कामयाबी यकीनी होगी। इन दोनों बहनों का ग्राम पंचायत बाजार सावंगी की जानिब से सरपंच व दीगर अहम शख्सियात ने खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक उप सभापति दिनेश अंभोरे, ताल्लुका सदर प्रकाश वाकड़े, डॉक्टर तैयब अत्तार, पुंजाजी नलावड़े, DD काले, सहाफ़ी विजय चौधरी, सहाफ़ी सैयद लाल, सरपंच नेहा काले, शिवसेना के नेता प्रवीण अंगड़े, ज्ञानेश्वर नलावड़े और दीगर कसीर तादाद अफराद शरीक थे। माझ्या काका काकूनेही आम्हाला वडिलांची कमी कधी जाणून दिली नाही। त्यांनी त्यांच्या मुलांप्रमाणेच आमचा सांभाळ केला, त्यामुळे त्यांचेही मी आभार मानते। आणि माहिर आयुर्वेद डॉक्टर IG पटेल ने दावा किया है कि कैंसर यानी जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि पूरे जिस्म में फैला कैंसर का मर्ज भी 3 माह में ठीक हो सकता है। इस सिलसिले में डॉक्टर पटेल ने अपने अमली तजुर्बे के सबूत के बतौर कैंसर की एक ऐसी मरीजा को पेश किया है जिसका कैंसर का मर्ज आखिरी दर्जे को पहुंच चुका था और ये मरीजा एक ही गुर्दे पर जी रही थी। डॉक्टर पटेल के महज 3 माह के इलाज से ये खातून अरुणा गजानन बिल्कुल सेहतमंद हो गई है। आइए देखते हैं डॉक्टर पटेल क्या कहते हैं और जानते हैं 3 माह में ठीक हो गई मरीजा अरुणा के तासुरात। हे जे रुग्ण आहेत आपल्या समोर ते अरुणा काकडे नाव आहे यांचं आणि यांना लास्ट स्टेजचा 4th स्टेजचा कॅन्सर होता लिव्हरचा आणि तो संपूर्ण शरीरामध्ये पसरलेला होता। ॲक्च्युली यांच्या फुफ्फुसामध्ये पण पाणी झालेलं होतं आणि पोटामध्ये पण पाणी होतं। आम्ही 3-3 लिटर पाणी यांच्या पोटातनं काढलेलं दर 3-4 दिवसाला सुरुवातीला आणि नंतर 15 दिवसाला 1-1 लिटर 2-2 लिटर निघायचं। आम्ही 15 दिवसाला फॉलोअप केलं होतं त्यांचं आणि यांना आयुर्वेद इम्युनोथेरपीचं ट्रीटमेंट दिलेलं जे की कोलनमधून दिलं जातं, म्हणजे की जी संडासची जागा असते कोलन त्याच्याद्वारे NBM ठेवून म्हणजे पेशंटला काही न खाता सकाळच्या वेळेस देतात आणि त्याच्यात इम्युनोबूस्टर्स असतात की जे कॅन्सर सेल्सवर कार्य करतात की कॅन्सर सेल्स कन्वर्टेड टू नॉर्मल सेल्स। ही जगातली एकमेव ट्रीटमेंट आहे की जे रुटीन ट्रीटमेंट आहेत रेडिएशन किंवा किमोथेरपी, तर यांनी काय होतं की ते कॅन्सर सेल बर्न केल्या जातात। किमोथेरपीनं पण सेम होतं। किमोथेरपी म्हणजे ॲसिड्स असतात आणि ॲसिड्स ते बर्न करतात सेल्स आणि रेडिएशन तर डायरेक्ट हेच असतात की हीटच असते की त्याच्याद्वारे ते बर्न केल्या जातात। तर असे बर्न न करतात त्याला रिजनरेशन प्रोसेस करून ते कॅन्सर सेल्स आर कन्वर्टेड टू नॉर्मल सेल्स। तर अशा प्रकारे यांचं ट्रीटमेंट केलं गेलं आणि ते आता शेतात काम करतात आणि त्यांना वर्षभरापासून कुठलाही सिम्पटम नाही आहे। परवा त्यांनी कॅन्सर हॉस्पिटलला जाऊन LFT केलं आहे, त्यांचं लिव्हर फंक्शन टेस्ट CBC वगैरे केलं, तर त्या टेस्टमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम नाही आहे त्यांना आता आणि सगळं टोटल पेशंट नॉर्मल आहे। पोट दुखत होतं, जेवण जात नव्हतं। जेवणच्या बाद 3 महिने मला जेवण नव्हतं। मग त्याच्या बाद ते करोना आला, मग आम्ही काय दवाखान्यात गेलो नाही। मग याच्या बाद आम्ही मंठ्याला गेलो। मंठ्याहून डॉक्टरनं सांगितलं की उद्या सोनोग्राफीला आहे। मग आम्ही सोनोग्राफीला गेलो। मग तो काय म्हणला आमच्या मालकाला की ते हे काय कॅन्सर आहे म्हणे। बरं म्हणे मग कुठं न्यायचं तर म्हणे जालन्याला न्या नाही तर औरंगाबादला न्या म्हणे। मग आम्ही त्याच्या बाद इथं आलो, इथं ते कोणतं आहे मग इथं ना, मग तिथं गेलो। मग तिथं 4 रोज राहिलो, तिथून आम्हाला काढून दिलं म्हणे 8 दिवस बाई राहणार आहे।
त्याच्या बाद आम्ही घरी गेलो. घरी गेल्याच्या बाद आम्ही 1 महिनाभर आमच्या भावानं कुठून गोळ्या आणल्या त्या खाल्ल्या. निश्चित झोपीच्या गोळ्या होत्या. गोळ्या खायची आणि झोपायचं. मग आम्ही ते खाल्ल्या. त्याच्या बाद पुन्हा इथं आलो काहून की आम्हाला घाटीला जायचं होतं. मग घाटीला न जाताना आमचा मुलगा म्हणला मामा एखादंच असा दवाखाना पाहणं आपण तिथं जाऊ. घाटीला नको माझ्या आईला. बरं म्हणे. मग यानं आम्हाला इथं आणलं. मग इथं आणल्याच्या बाद मला जेवण नव्हतं जात. मला 5 दिवसाच्या आत मैं इथं एक भाकर. पुलिस कमिश्नर ने शहर के 4 पुलिस स्टेशन पर खातून इंस्पेक्टर के तकर्रुर किए हैं, जिस पर उनकी सताइश की जा रही है। वाज़ेह हो कि पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में 18 मुख्तलिफ पुलिस थाने कायम हैं। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने इन 18 में से 4 पुलिस स्टेशन पर ख़वातीन अफसरान को इंस्पेक्टर के ओहदे तफवीज़ किए हैं, जिनमें शहर के अहम तरीन पुलिस स्टेशन यानी सिटी चौक पर इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी का तबादला किया गया है। इसी तरह साइबर पुलिस थाना पर वीना यादव, पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन पर राजश्री आड़े, वालूज थाना पर इंस्पेक्टर गीता बागौड़े को इंचार्ज इंस्पेक्टर के ओहदे तफवीज किए गए हैं। इस तरह इन पुलिस स्टेशन पर अब निस्वानी हुकूमत होगी। पुलिस कमिश्नर के इस इक़दाम की सताइश तो की जा रही है, ताहम ये इक़दाम किस कदर सूदमंद साबित होगा ये तो वक्त ही बतलाएगा। लासूर स्टेशन गांव में तरक्याती काम को लेकर एमएलए प्रशांत बम और बीआरएस कारकुनान में जोरदार तनाज़ा हुआ। पुलिस की मुदाखलत के बाद ये मामला रफा दफा हुआ। इतलात के मुताबिक लासूर स्टेशन के साउंगी चौक ता गितबन इलाके में पुलिस बंदोबस्त के साथ ड्रेनेज लाइन का काम जारी था। इसी बीच भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेता संतोष पाटिल माने अपने हिमायतियों और कारकुनान के साथ वहां आए, जहां रुकन असेंबली प्रशांत बम के हामी वो कारकुनान पहले ही से मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर बिरवाड़ेकर और माने में कुछ लफ्जी नोकझोंक को तकरार हुई और बिरवाड़ेकर वहां से निकलकर चले गए। बाद-ए-अज़ां शिलेगांव पुलिस ने संतोष माने को समझाने की कोशिश की, लेकिन माने नहीं माने और इस ड्रेनेज लाइन के काम को फौरी बंद करने का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए बम के हिमायती कारकुनान मुश्तइल हो गए और संतोष माने पर चढ़ दौड़े। तू तकरार हुई तो यहाँ माहौल कशीदा हो गया। पुलिस की मुदाखलत के बाद हालात पुरसुकून हुए। शहर से करीब मिटमिटा इलाके में गुज़िश्ता शाम 3 टू व्हीलर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया है।